बवासीर को खत्म करने का सबसे असरदार घरेलू इलाज। अगर आप पाइल्स, बवासीर या हेमोरॉइड्स की बीमारी से परेशान हैं, तो सबसे पहले तो आपके लिए ये जान लेना जरूरी है कि ये बीमारी रातों रात या एक दिन या एक हफ्ते में ठीक हो जाने वाली बीमारियों में से नहीं है, क्योंकि पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जो कि समय के साथ साथ होती है और इसे पूरी तरह ठीक करने के लिए कुछ परहेज और सावधानी बरतने के साथ साथ एक से अधिक उपाय करने की भी जरूरत होती है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी भी उम्र के इंसान को हो सकती है। जिन लोगों को भी अक्सर कब्ज या पेट खराब होने की समस्या रहती है, ऐसे लोगों को पाइल्स होने के बहुत अधिक चांस होते हैं। साथ ही ये बीमारी ज्यादातर महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान भी हो जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को ज्यादातर हाई ब्लड प्रेशर की भी समस्या होती है, उन्हें भी पाइल्स होने का खतरा बना रहता है। अगर आपके परिवार में पहले किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो चुकी है, तो आपको भी ये प्रॉब्लम होने की बहुत अधिक संभावना है। इसलिए ऐसी स्थिति होने पर खान पान में सावधानी बरतना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ये बीमारी हमारे प्राइवेट पार्ट और गुप्तांग से संबंधित होती है। इसलिए शुरुआत में अक्सर लोग इसे दूसरों से छुपाते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करने में भी कतराते हैं। ये बीमारी हमारे पेट से शुरू होती है। जितनी भी बीमारी हमारे पेट से संबंधित होती है, उन्हें शुरुआत में तो बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन अधिक समय हो जाने के बाद इन समस्याओं से निजात पाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए इससे जुड़े किसी भी तरह के लक्षण दिखाई देने पर पहले दिन से ही इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बवासीर, पाइल्स या फिर हेमोरॉइड की बीमारी को जड़ से खत्म करने के कुछ बहुत ही असरदार और कामयाब उपाय, जिनका रोजाना इस्तेमाल करने से खून और दर्द की समस्या बहुत तेजी से खत्म होगी और पुराने से पुराना पाइल्स भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस समस्या में तुरंत राहत पाने और इसे वापस आने से रोकने के लिए किस तरह की चीजें हमें ज्यादा खानी चाहिए और कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं पहले नुस्खे की। पाइल्स की बीमारी को बाहरी रूप से तेजी से ठीक करने के लिए जात्यादी ऑयल सबसे अधिक फायदेमंद होता है। जात्यादी तेल मुलेठी, हरड़, शहद और हल्दी जैसी 20 प्राचीन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मिलकर बना होता है, जो कि पूरी तरह प्राकृतिक होता है और इसका इस्तेमाल घावों को भरने तथा त्वचा से संबंधित कई तरह के रोगों को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका असर पाइल्स के मस्सों पर बहुत तेजी से होता है और साथ ही एक बार ठीक हो जाने के बाद ये उस जगह का इन्फेक्शन भी पूरी तरह ठीक कर देता है, जिससे कि ये प्रॉब्लम दोबारा कभी नहीं होती है। इसका इस्तेमाल करने के लिए रुई या कॉटन के एक टुकड़े को जात्यादी तेल से अच्छी तरह भिगो लें। फिर इस भिगोए हुए कॉटन बॉल को अपने एनस यानी कि गुदा द्वार पर लगाकर हल्के हाथों से अंदर की तरफ दबाएं। ऐसा करने से कॉटन में मौजूद तेल निकलकर अंदर रेक्टम की ओर जाएगा और वहां मौजूद अफेक्टेड एरिया को तेजी से हील करेगा। इसमें एक बार में 2 से 3 ml से ज्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको ज्यादा अंदर की तरफ मस्से हैं, तो कोशिश करें कि ये तेल ज्यादा से ज्यादा अंदर तक पहुंच सके। इसका इस्तेमाल एक दिन में 3 से 4 बार या फिर दिन भर में आप जितनी बार शौचालय जाते हैं, तब हर बार फ्रेश होने से पहले और फ्रेश हो जाने के बाद इस तेल का इस्तेमाल करें और साथ ही रात को सोने से पहले भी इस ऑयल को जरूर लगाएं। इसे रात में लगाने पर उस तेल में भिगोए हुए कॉटन को रात भर के लिए उस जगह पर ही लगा रहने दें। ऐसा करने से इसका असर दुगनी रफ्तार से होता है। पाइल्स या बवासीर की बीमारी में जात्यादी तेल का इस्तेमाल आयुर्वेद में पुराने समय से किया जाता है। 1 हफ्ते तक इसका इस्तेमाल करते रहने से आप कमाल का फर्क महसूस करेंगे, लेकिन अच्छे परिणाम के लिए इसके साथ कुछ और घरेलू नुस्खों का भी उपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए अगला जो नुस्खा है, उसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी जामुन के बीज, आम के बीज और जीरा पाउडर की। इसमें हम आम के बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। आम का बीज खूनी बवासीर में बहुत फायदेमंद होता है। जिन लोगों को भी पाइल्स की बीमारी के चलते ज्यादा समय हो गया है और अक्सर खून आने की प्रॉब्लम बनी ही रहती है, ऐसी स्थिति में आम के बीज बहुत अधिक लाभकारी होते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आम और जामुन के बीजों को अच्छी तरह सुखा लें और इनका पाउडर बना लें। आम के बीज का पाउडर बनाने के लिए सूखने के बाद इसके अंदर वाले हिस्से का ही इस्तेमाल करें। इसके बाद 50 ग्राम जामुन के बीज में 25 से 30 ग्राम आम की गुठली का पाउडर और 25 ग्राम भुने हुए जीरे का पाउडर डालकर सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस तरह से ये नुस्खा तैयार हो जाएगा। इस तैयार पाउडर का सेवन 1 चम्मच रोजाना सुबह शाम खाना खाने के बाद बहुत हल्के गर्म पानी के साथ मिलाकर करें। इसमें मौजूद जामुन के बीज हमारे पेट को साफ करते हैं और हमारे स्टूल को भी नरम बनाते हैं, जिससे कि फ्रेश होते समय हमें ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है और साथ ही ये हर तरह के इन्फेक्शन को भी तेजी से खत्म करता है। इस नुस्खे का इस्तेमाल हमें सुबह और दिन के खाने के बाद ही करना है। रात के खाने के बाद इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा एक और आयुर्वेदिक उपाय है जो कि हेमोरॉइड्स में बहुत अधिक फायदेमंद होता है, वो है अभ्यारिष्ट। अभ्यारिष्ट एक पिए जाने वाली आयुर्वेदिक औषधि है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या फिर पतंजलि या आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए जिन वेबसाइट पर ये मौजूद है, उनके लिंक के लिए वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को पढ़ें। अभ्यारिष्ट का इस्तेमाल पेट से जुड़ी सभी तरह के रोगों के लिए किया जाता है और खासकर ये पाइल्स में बहुत अधिक फायदेमंद होती है। जात्यादी तेल की तरह ये भी आयुर्वेद की 15 से अधिक जड़ी बूटियों से मिलकर बना है। पाइल्स में होने वाले असहनीय दर्द के लिए ये बहुत कारगर माना जाता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए 1 कप हल्का
गर्म पानी लें और उसमें 2 से 3 चम्मच अभ्यरिष्ट मिलाकर रोजाना सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद सेवन करें। लगातार इसका इस्तेमाल करते रहने से आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन आपका दर्द कम होता जाएगा और पाइल्स की बीमारी में भी सुधार आ जाएगा। अभ्यरिष्ट का इस्तेमाल एक बार में 15 से 20 ml से अधिक ना करें और साथ ही गर्भावस्था के दौरान इसका इस्तेमाल करना हानिकारक हो सकता है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाएं इसका सेवन बिल्कुल ना करें। इसके अलावा कुछ और साधारण खाए जाने वाली चीजें होती हैं जो कि पाइल्स हो जाने पर बहुत फायदेमंद सिद्ध होती हैं। इसके लिए मूली और करेले का रस भी बहुत अधिक उपयोगी होता है। इन लोगों को भी खून या बादी किसी भी तरह की बवासीर की समस्या है, उन्हें एक हफ्ते में 3 बार 1 कप करेले का रस और 1 कप मूली का रस जरूर पीना चाहिए। ऐसा करने से इन्फेक्शन तेजी से खत्म होता है और बुरे से बुरे दर्द में भी तुरंत राहत मिलती है। इसके अलावा फलों में नारियल पानी, पपीता, तरबूज, बेल का फल और जामुन बहुत फायदेमंद होते हैं। बेल का फल पाइल्स में एक चमत्कारी औषधि की तरह काम करता है। जिन लोगों को भी बुरे से बुरा कब्ज या एसिडिटी की समस्या है, उन्हें हफ्ते में 3 बार इसका शरबत या पाउडर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही रोजाना 1 टाइम नारियल पानी भी जरूर पिए। नारियल हमारे पेट को गर्म होने से रोकता है। पाइल्स के दौरान पेट में बढ़ी जरा सी भी गर्मी अचानक या फ्रेश होने के बाद होने वाले दर्द का कारण बन सकती है। ऐसे में रोजाना खाली पेट आधा गिलास नारियल पानी पीना बहुत लाभकारी होता है। इसके अलावा पेट को ठंडा रखने के लिए ताज़ा बना हुआ दही भी बहुत फायदेमंद होता है। रोजाना सुबह नाश्ते में सादे या फिर नमकीन दलिए या फिर ओट्स के साथ दही का सेवन करने से बॉडी में फाइबर की मात्रा भी बढ़ती है और पेट की गर्मी भी कंट्रोल में रहती है। इसके अलावा सब्जियों में पालक और कटहल बहुत अधिक फायदेमंद होते हैं क्योंकि इन दोनों में ही आयरन और फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो बवासीर की बीमारी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बॉडी में आयरन और फाइबर प्रचुर मात्रा में होने से हमें स्टूल यानी कि मल विस्तृत करने में किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होती है और बॉडी में आई कमजोरी भी दूर हो जाती है। अगर आप रोजाना रोटी खाते हैं तो खाने में रोटी की मात्रा कम करके आप अपना आधा पेट सीजनल फूड्स, ग्रीन सैलेड से भरें और साथ ही गेहूं के आटे की जगह रोटी बनाते समय उसमें थोड़ी मात्रा में जौ का आटा भी मिक्स कर दें। इसके अलावा पाइल्स होने पर बॉडी में पानी की कमी होना इस बीमारी को और ज्यादा बदतर बना सकता है, इसलिए दिन भर में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, लेकिन 1 घंटे में 250 ml से अधिक पानी ना पिएं। पाइल्स या बवासीर की बीमारी एक बहुत ही गंभीर और दर्दनाक बीमारी है। चाहे इसकी शुरुआती स्टेज हो या फिर ये ठीक होने वाला हो, बिना खान पान में परहेज किए या बिना सावधानी बरते इसे जड़ से खत्म करना असंभव है। इसलिए खान पान में ज्यादा तीखा या मसालेदार भोजन जितने समय आपको ये तकलीफ दे उतने समय के लिए पूरी तरह ही छोड़ दें। अगर आप थोड़ा सा तीखापन चाहते हैं तो केवल हरी मिर्च का ही इस्तेमाल करें, लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। लेकिन अगर आप अनजाने में कुछ तीखी या मसालेदार चीज खा लेते हैं तो उसके बाद अपने पेट में होने वाली गर्मी को ठीक करने के लिए खीरे और पुदीने का जूस जरूर पिएं या फिर तुरंत 1 गिलास नारियल का पानी सेवन करें। हेमोरॉइड्स होने पर मस्से होना और उनमें खून की आने की प्रॉब्लम बहुत अधिक होती है। ये मस्से बढ़ी हुई बादी या पेट का फैट होते हैं, इसलिए इस बीमारी में ऐसी चीजों का सेवन करना जो कि हमारी बॉडी में बादी और फैट की मात्रा को बढ़ाए, वो भी इस बीमारी को दुगनी रफ्तार से बढ़ा सकता है। इसलिए जितनी भी मैदे से बनी हुई चीजें होती हैं, जैसे कि ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट्स, बंस, इस तरह की चीजों का सेवन कम से कम करें और साथ ही चर्बी पैदा करने वाली चीजें जैसे कि आलू, चना, चने की दाल, बेसन और सोयाबीन या उससे बनी हुई चीजों से जितना हो सके उतना दूर ही रहें, क्योंकि ये सारी चीजें बॉडी में पानी को सोखती हैं और कब्ज होने की संभावना को बढ़ाती हैं। पाइल्स की बीमारी के दौरान हमारा पेट पूरी तरह साफ रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस बीमारी की मुख्य जड़ ही कब्ज होती है और अगर पाइल्स के दौरान पेट साफ नहीं रहे तो इस बीमारी से बचना असंभव है। इसलिए जितनी भी तली हुई चीजें या फिर पैकिंग में आने वाली चीजें जिनमें प्रिजर्वेटिव की मात्रा अधिक होती है, ऐसी चीजों का कम से कम सेवन करें और बाहर का जंक फूड खाने की जगह घर पर बना हुआ सादा भोजन ही करें। पाइल्स की बीमारी में हमारा ब्लड प्रेशर पूरी तरह सामान्य होना चाहिए। ब्लड प्रेशर ही इस बीमारी को और नासूर बना देता है। इसलिए जो लोग भी धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं और खाने में अक्सर नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, ऐसे लोगों को इस बीमारी के दौरान ये सारी चीजों को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा ज्यादा मीठा या खट्टा भी इस बीमारी को बढ़ा सकता है, खासकर जो बाहर की बनी हुई मीठी चीजें जैसे आइसक्रीम और मिठाई या बेकरी आइटम। इन सभी चीजों में रिफाइंड शुगर की मात्रा अधिक होती है, जो कि हमारी बॉडी में पानी को कम करके हमारे मल को सख्त बनाती है और कब्ज होने का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। साथ ही खटाई बॉडी में जख्मों को और ज्यादा पकाने और अधिक गंभीर बनाने में सबसे मुख्य भूमिका निभाती है। इसलिए खट्टी चीजें जैसे कि कैरी और इमली या इनसे बनी हुई चीजें इस बीमारी के दौरान बंद कर दें। आज के इस वीडियो में बताए गए नुस्खों का अगर आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो इन नुस्खों के अलावा और भी कई दूसरी असरदार नुस्खे हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उन नुस्खों के बारे में पूरी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट healthdarbar.in पर हिंदी भाषा में ही मिल जाएगी। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सवाल हो और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी जरूरत है। और अंत में हमारे चैनल फिटनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।